हर रविवार को कोशिश रहती है कि एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई जाए कि जिससे आने वाले समय में आप सभी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। आज हमारे साथ एक जिम ट्रेनर भी हैं और बॉडी बिल्डिंग में भी इनका बड़ा रुतबा है। इनका नाम जहां तक हम जानते हैं मीनिया है, लेकिन इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका पूरा नाम कहाँ है और जम्मू कश्मीर में कहाँ से रहने वाले हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब थैंक यू सो मच। आपका नाम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है आकाश मीनिया और मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। जम्मू कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जम्मू बहुफोर्ड एरिया से बिलोंग करता कितने साल हो गए आपको जिम ट्रेनिंग देते हुए बच्चों को? जिस तरह से फिटनेस इस समय देखा, आपकी खुद की मेंटेनेंस भी काफी अच्छी है, आपकी खुद की बॉडी देखी जाए वो भी काफी अच्छी है, क्योंकि जहां तक हमें पता लगा है आप जिम में काफी आपका रुतबा है। और इस समय कितने साल हो गए आपको इस लाइन में, बॉडी बिल्डिंग की लाइन में? मेरे को इस लाइन में 2018 में मैं आया था। लगभग मेरे को 5.5 साल हो गए इस फील्ड में और मैं कोचिंग दे रहा हूँ आजकल जिम्स में, लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। मेरे को कुछ 3 साल हो गए लोगों को कोचिंग देते हुए। लेकिन जब मीनिया नाम जब सामने आता है, कहीं भी किसी से सुना जाता है कि मीनिया, तो एक जहन में आता है कि पहलवान। तो आपका शरीर देख के भी ऐसा लगता है कि आप पहलवानी क्यों नहीं की आपने? पहलवानी से मैं पहले बहुत ही ज्यादा लीन था और मैंने एज अ टाइम पास जिम ज्वाइन किया था, ताकि मैं शाम के टाइम अगर मैं निकलूँ तो एक सही जगह सही डायरेक्शन में जाऊँ, लोगों की तरह नशों में नहीं जाऊँ। और ड्रग्स आजकल आपको पता ही है कि इस एरिया का नाम वैसे ही कितना बदनाम है। तो मैं हमेशा से चाहता था कि मैं इस फील्ड में कभी ना जाऊं और फिटनेस इंस्टीट्यूट में मैंने 2018 में मैंने एडमिशन करवाई जिम में एज अ टाइम पास। बट मेरे को जैसे जैसे रिजल्ट्स मिले, जैसे जैसे मैंने डाइट कंज्यूम करना शुरू किया, जैसे जैसे मेरे को नॉलेज आती रही और मेरा शरीर वैसा ही बनता गया। जी, इस समय आप जिम में ट्रेनिंग दे रहे हैं? कौन सी जिम में ट्रेनिंग दे रहे हैं इस समय आप? मैं अभी फिलहाल जो हूँ, मैं हूँ एडिक्शन जिम एंड स्पा में, वो है छन्नी हिम्मत में। तो अगर किसी ने हमारी वीडियो के माध्यम से कोई आपसे पर्सनल मिलना चाहे, जहाँ फिर वो आकाश मीनी तक पहुंचना चाहे कि सर आपसे आपका शरीर देख के जब उसको लगे कि मुझे भी आकाश की तरह बनना है, इतना हट्टा कट्टा बनना है, चौड़ा, आपकी लंबाई देख के भी ऐसा लगे। जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम नोटिस किया तो मेरे को जिसने बताया कि इनका नाम मीनिया है, तो मुझे कहीं लगा कि मीनिया एक पहलवान भी है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं भैया भी शायद पहलवान होंगे। लेकिन अगर कोई दर्शक जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो आप तक पहुंचना चाहें कि हमें आकाश मीनिया तक पहुंचना है, हमें इनसे कांटेक्ट करना है, वो किस तरह से आप तक पहुंच पाएंगे? सी मेरा यूट्यूब चैनल भी है और मैं फिटनेस के रिगार्डेड वहाँ पे व्लॉग्स छोटे मोटे अपलोड करता रहता हूँ। तो मेरा पूरा नाम है आकाश मीनिया व्लॉग्स यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे है आकाश मीनिया फिटनेस। तो आप वहां मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपने कहा कि युवा जो है नशे की तरफ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में नशा जो कितना बढ़ रहा है, लेकिन हालांकि प्रशासन देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको रोकने की पूरी कोशिश करिए, फिर भी अगर देखा जाए तो कुछ युवा जो है वो नशे की तरफ जा रहे हैं। तो आप उनको क्या मैसेज देंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से? मेरी तरफ से उनको यही मैसेज है, जैसे मेरे एरिया में भी बहुत से जो युवक हैं आजकल, यंग जनरेशन है, वो ड्रग्स की तरफ बहुत जा रहे हैं। और मेरे को खुद नहीं अच्छा लगता है कि मतलब हमारे एरिया का ही नाम इतना खराब है, और आगे पीछे देखा जाए तो कितने सारे लोग जो हैं वो ड्रग्स की तरफ, पता नहीं ड्रग्स में ऐसा क्या है जो उसकी तरफ खिंचाव है उनका। तो मैं उनको यही मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि भाई ये सब में कुछ नहीं रखा है, आपकी अपनी लाइफ ही कम कर रहे हो, तो आप आओ इस इंडस्ट्री में आओ, आप देखो एक बार आपको रिजल्ट्स जब मिलेंगे, आपकी फिजिक जब आपको रेडी होके आएगी, तो आपको खुद उन चीजों से ध्यान हट जाएगा और आप इस फिटनेस इंडस्ट्री से प्यार करने लग पड़ेंगे। लगभग आपने बताया जिस तरह 2018 से आप इस लाइन में हो, तो अगर एक किसी भी इंसान, किसी भी युवक को अगर जिम में जाना है, चाहे वो उसको, हालांकि देखा जाता है कि हर कोई कहता है कि मैं कल जिम शुरू कर रहा हूँ, मैं सुबह भाई 5 बजे आ जाऊंगा, 6 बजे आ जाऊंगा। दूसरे उस दिन अगर उसको फोन करो तो वो फोन नहीं उठाता, वो कहता है चल यार आज नहीं कल आते हैं, कल कल करते हैं, उसका कल निकल जाता है। तो ऐसा क्या है कि जो युवा चाहते हैं जिम जाना वो नहीं जा पा रहे, उनको किस तरह से आप मोटिव करोगे कि आप जिम आओ, एक दिन आओ, तो ऐसे आपको आदत पड़ जाएगी? देखो मेरा मानना ये है कि तब तक बंदा किसी चीज के एडिक्टेड नहीं हो जब तक आप अपना खुद माइंडसेट नहीं लेके चलेंगे। तो अगर आप एक बार माइंडसेट बना लेंगे कि आपको जिम जाना है, या आपको किसी भी काम में, मतलब आपको किसी भी चीज से आपको प्यार करना है, तो आपको पहले एक माइंडसेट चाहिए होगा, फ्रेश माइंडसेट चाहिए होगा। अगर आप अपने दिमाग से, अपने माइंड से लेके चल पड़ेंगे कि आपको भाई इस फील्ड में ये चीज क्रैक करनी है, तो करनी ही करनी है। अगर आप रही बात जिम की, तो आपको 1 हफ्ता 10 दिन तो कंसिस्टेंट रहना है। उसके बाद जब आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी, आपको खुद ब खुद आपकी बॉडी अलाउ करेगी कि हाँ भाई आज सुबह उठ के जिम जाना है, आज शाम को उठ के जिम जाना है। तो किसी भी इंसान को अगर, हालांकि देखा जाए लड़कियां और लड़के, कोई भी इस समय जिम जा रहा है, हम देखते हैं हालांकि जम्मू में भी काफी यूनिसेक्स जिम है, लड़के और लड़के दोनों एक ही समान इस समय जिम है। अगर किसी भी लड़के या लड़की को जिम में जाना तो उसको कितना समय जिम के लिए निकालना पड़ेगा 24 घंटे में? क्योंकि देखा जाए तो कोई स्टूडेंट्स भी है, जॉब भी कर रहे हैं, उसको जिम में जाने के लिए कितना समय निकालना पड़ेगा, उसकी जो बॉडी है वो
फिट रह सके। हालांकि बॉडी बिल्डिंग का इसमें मैं कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर को काफी समय देना पड़ता है जिम में, लेकिन अगर किसी को अपनी बॉडी फिट रखनी है तो उसको कितना समय जिम में देना पड़ेगा? जो बिगनर्स हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि आपको मिनिमम टू मिनिमम 40 मिनट्स तो आपको जिम के लिए निकालने ही पड़ेंगे एज अ बिगनर। तो जब आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है उसके बाद आप 1 आवर या 60 मिनट्स या 80 मिनट्स आप जिम के लिए निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको 40 टू 50 मिनट्स निकालने ही पड़ेंगे अपनी बॉडी को शेप देने के लिए, जैसे भी आपकी फिटनेस गोल जो भी होगा, या तो वेदर आप वेट लॉस पे है या वेट गेनिंग पे है या एक फिटनेस, सिर्फ फिटनेस के लिए आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 40 टू 50 मिनट्स निकालने ही पड़ेंगे। इस समय 2023 चल रहा है, तो आने वाले सालों में हम आकाश मीनिया को एक बॉडी बिल्डिंग के रूप में स्टेज पर देखेंगे या फिर एक पहलवानी करते हुए अखाड़े में देखेंगे? नहीं नहीं, मेरी पहलवानी एक बिल्कुल अलग लाइन है। एज ए बॉडी बिल्डर मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप मुझे आगे चल के अभी कभी भी देखेंगे तो आप मेरे को एक फिजिक में देखेंगे या फिर बॉडी बिल्डिंग लाइन में देखेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका भी शौक है कि मैं स्टेज पर जाके कंपटीशन लड़ूं लड़कों के साथ, कहीं ना कहीं कोई अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए ऐसा पुरस्कार लेके आऊं जिससे उन्हें लगे कि उनका बच्चा जो है वो सही लाइन में था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ सोच ही रहा हूँ, अभी डिसाइडेड तो मेरा है ही है कि आने वाले 2-3 साल में मैं compete करना शुरू कर दूंगा। बट फिलहाल तो अभी तक मैं नेचुरल हूँ। बट जब बंदा इस लाइन में आता तो आपको पता ही है कि क्या डाइट और क्या ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो आगे आने वाले 2-3 साल में मैं आपको स्टेज पे मिलूंगा जरूर। तो आखिरी में इंटरव्यू में आकाश मीनिया ने क्लियर कर दिया कि आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं compete करने के लिए स्टेज पर उतरेंगे। इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया, हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हर एक फिटनेस बॉय के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपना कीमती समय देना, क्योंकि उनका जो समय है वो बहुत बिजी रहता है। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इसी इंटरव्यू के साथ मेरे कैमरा पर्सन और मुझे यानी अरुण शर्मा को दें इजाजत। तब तक के लिए सभी आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।